ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੌਧਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स की बात मैं सही कर रही हूँ। सेकेंडली एंड द बिगेस्ट रीज़न, मुझे अजलान का डर लगा रहता था। सो मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने दूसरी शादी की तो ये ना हो कि फिर इसकी सारी जिंदगी हिल जाए। तो आपने जब ये सारी चीजें की, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा था यार। हमारे साथ बैठ के बातें होती रही हैं, बाबर के अपने दोस्त बैठ के हमें सारी चीजें बताते हैं, हम उनसे क्या चीज छुपी हुई है। आपकी फ्रेटर्निटी ने, मुझे याद है कि कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस तरह बातें होती थी। कभी शकील से सुना आपने? नहीं। कभी दौलत हुसैन से सुना? मैं फ्रैंकली बताऊं, आई एम सो सॉरी टू से दिस, मैं खुद पंजाब से हूँ। पंजाब में ये एटीट्यूड है, किसी को कुछ मानना ही नहीं है, किसी को मानते नहीं है लोग। अच्छा, एक ये भी चीज कि लोगों को पता है कि मैं पता नहीं खरबों कमा रही हूँ पीटीवी से। 57 रुपीज का चेक मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है पीटीवी का। आपने भी लंदन में मुझे यही बोला था कि कुछ खाती पीती नहीं हो, तो आई हैव बीन लिटरली हियरिंग दैट ऑल माय लाइफ। लेकिन मैं आपके साथ गुजर के गया था, आप गिर गए थे। नहीं, ये नहीं होता। I hope you will enjoy tonight's episode because this is the best of the 200 episodes we did. मैं एक special announcement भी करने वाला हूँ, इसलिए don't go anywhere. Watch the episode till the end. Assalamu alaikum khawateen wa hazrat, and welcome to another exclusive episode of Excuse Me with me. I'm in Phoenix right now. I'm traveling. So USA में इसलिए ज़रा स्टूडियो में नहीं हूँ, एक अच्छे से होटल में बैठा हुआ हूँ. But this is all about you. Congratulations and thank you so much for liking and subscribing to the page and making it one of the most biggest and exclusive podcasts of Pakistan. Excuse Me का पर्पस ही ये था कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता था, उन लोगों से मिलना चाहता था, उन लोगों की कहानियाँ सुनना चाहता था जो आप टेलीविज़न पे नहीं सुन पाते। हर बंदे का एक सफ़र है, हर बंदे की एक जर्नी है और हर बंदा अपनी कहानी सुनाना चाहता है। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ पे और वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं और वो मेरे सामने बैठते हैं। और कुछ लोग तो अपने दिल का हाल भी सुना देते हैं, कुछ लोग ज़रा थोड़े से कुन्ने होते हैं और वो नहीं बताते, और कुछ लोग शाय होते हैं। लेकिन मेरा पर्पस यही है कि जो मेरे सामने आके बैठे उसको मैं इतना कंफर्ट और उसको इतनी फ्रीडम दूं कि वो अपने दिल की, अपने दिमाग की और अपने बिलीव्स के ऊपर खुल के बात कर सके। ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दोज प्रेशियस मोमेंट्स जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं। ये हमारे सबसे पॉपुलर मोमेंट्स हैं, कुछ शाउट आउट्स भी हैं इसमें से, कुछ लोगों की कंग्रेचुलेशंस भी हैं। आई होप यू विल एंजॉय टुनाइट्स एपिसोड बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 200 एपिसोड्स वी डिड। एंड एंड में मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, इसलिए डोंट गो एनीवेयर, वॉच द एपिसोड टिल द एंड। अरे अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। 200 लोगों को बेवकूफ़ बनाया तुमने अपनी पॉडकास्ट में बुला के, उन्हीं की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन मैं नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। अब फिर क्या देखते हैं कि यार ये जो यूथ मुझे फॉलो कर रहा है इसको मैं क्या अब मैं वही आपको बात बताने लगा हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है कायदे आज़म या गांधी बनने का। मैं अभी 28-29 साल का हूँ, फुल ऑफ जॉय मेरी लाइफ है, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे हाथ में हर चीज़ है, ठीक है। मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, मैं लाख बुरा हूँ, मैं गालियाँ दे देता हूँ, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी एलिगेशन हैं। एक न्यूज़ चैनल ने वीडियो चलाई मेरे ऊपर, ठीक है। मैं 11 बजे उठता हूँ भाई, 12 बजे तक नाश्ता नुश्ता करके मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, 10 बजे रात को व्लॉग एंड होता है, मिनिमम 10 बजे, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत है, मैंने नहाना है, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, मैंने लाइट रखनी है, ट्राइपॉड रखना है, इंटरनेट लगाया, स्पीकर रखा, टिकटॉक लाइव बैठता हूँ रात को। हाँ जी, 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक टिकटॉक लाइव बैठता हूँ, ठीक है। मंथ एंड पे मिनिमम से मिनिमम 4 मिलियन 3.5 मिलियन, आई थिंक ये चीज़ आपने नहीं देखी। और उसका क्या करता हूँ उन पैसों को, उन रेवेन्यू का। डे 1 जब बैठा था तो कहा था इसका 1 रुपया मेरे ऊपर हराम है, ठीक है। मेरे बाहर जो माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, फिर कम से कम 20 घरों के किराए मेरे ऊपर है, हर महीने रेंट देने हैं, ग्रॉसरीज देनी है, वो सारा जो टिकटॉक की अर्निंग है वहाँ जाती है। मेरी कहाँ पर औकात थी कि मैं यूट्यूब से 2 करोड़ का महीने का निकाल लूँ, मेरी औकात नहीं थी भाई। मेरा पता क्या था कि यार जिस दिन मेरे को 1 करोड़ रुपया आ गया ना, मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये पॉडकास्ट से हट के कोई ऐसा नंगा होकर नहीं दिखाता, हमारा पेट उठा कर कोई नहीं दिखाता। मेरे जहन में जिस दिन 1 करोड़ रुपया आ गया ना, सुखी हो जाऊँगा, महीने का 2-2.5-3 करोड़ रुपया कमा लूँगा मैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो वो मेरी बात कहाँ पर औकात थी, वो मेरी माँ ने एक चीज़ सिखाई भी है कि दिंदियां नूं रब दिंदा। वो जब हाँ जी, वो मेरे दिमाग 'च बह गई गल, जिसने अल्लाह से ट्रेड की है ना वो कभी खसारे में नहीं रहा। मैंने छोटे लेवल पर ट्रेड अल्लाह से कब की थी, जब मेरा जिम था, मैं 1000 रुपया पहली को, 1000 रुपया 15 को, 1000 रुपया 30 तारीख को, तो एक मौला का गला बनाया हुआ था उसमें डालता था। 3 माह बाद, 4 माह बाद उसमें 20,000 हुआ, 25,000 हुआ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी भाई, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, 4-5 साल पहले की बात। मैंने इमाम बारगाह में, नेक्स्ट मंथ मस्जिद में, तीसरे महीने मदरसे में मैंने देते रहा कि अल्लाह के नाम पे निकल गया। अल्लाह से ट्रेड मेरी चलती रही, मुझे आज तक नुकसान हुआ ही नहीं। बड़े बड़े अरबपति से मिले होंगे,
1 ਲੱਖ रुपया कटना पै जी ना, अंग्रेज ने जो जेब है वो लेफ्ट साइड पे एवं नहीं लगाई, राइट साइड पे भी लगा सकता था ना। आप वाइट कलर शर्ट पहनते हैं, आपकी जो पॉकेट है वो लेफ्ट साइड पे, पैसा आपने पॉकेट से नहीं निकालना, दिल से निकालना। गोरे ने लाई ना जेब राइट साइड से क्यों नहीं बट साहब, लेफ्ट साइड से इतों कटना। अरबपति बंदा भी होगा ना तो लाख रुपया कटन लगे करी मामर चंदी। बजा मैं मिनिमम 3 मिलियन टू 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ। और ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि 11 साल के बच्चे भी आपको देखते हैं, ठीक है। मैं अपनी माँ मैंने अपनी मम्मा का आज से ना कोई मिनिमम 9-10 साल पहले 2.5 तोले सोना सेल किया था, उन्होंने खुद दिया था, हमारे पास और कुछ था नहीं। 2.5 तोले सेल किया, 2.5-3 लाख रुपये मुझे कैश दिया। मैंने एक कल्टस गाड़ी लेके ऊबर पे लगाई थी, तब ऊबर नहीं आई थी, बदोबदी ऊबर की प्रमोशन को जिधर आपने लिखा हुआ जितने है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बजा ऊबर की मैंने वो गाड़ी ली थी, ऊबर पे लगाई थी। तो मैंने अब ये 1-1.5 महीना पहले अम्मा को 15 लाख रुपये कड़े देते हैं कि माँ तेरा मेरा साथ बराबर हो गया, 5 तोले सोना वापस की। क्या बात। बच्चे या नहीं सीखते। इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ टीटो पार्टियों के बीच में लगती, वो शुगर मिला ज़रूरी है, ठीक है। और वही चीज़ फैमिलीज देखने आती हैं। मैं सुबह सूफी बन के बैठ जाऊँ वहाँ पे, मेरी 2 मिलियन व्यूअरशिप ऐसे कम हो जाएगी। वो व्यूअरशिप कम होनी है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल डेड होना है, यहाँ पर जो घर लगे मैं वो सारा तबाह। मैंने हर चीज़ एक पूरा ग्राफ देखना होता है। जो बीच में टीटो पार्टियाँ हल्की फुल्की हैं, व्लॉगर पूरा आपका इंटरनेट भरा हुआ है। मैं उंगलियों पे वो सारी कतीड़ें गिनवा सकता हूँ। कतीड़ें होती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, मैं वो गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर, जो डेली मेरे ऊपर, डकी के ऊपर, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यही 3-4 हैं और तो कोई रह ही नहीं गया। बातें करते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। इन्होंने कभी वो वीडियो तो नहीं लगाई यार ये बंदा क्या काम कर रहा है यार, इससे सीखो, ये वीडियो तो कभी नहीं लगाई। जब बात होती है ना वो, हाँ जी, साथ की जब आप कैमरे को अपने बेडरूम में ले आते हैं ना, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया को आप अपने बेडरूम में ले आए। हाँ जी, ऐसे ही बेशक ऐसे। डकी भाई और आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सारा कुछ नॉन है। आपके और उनके कंटेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डकी भाई बड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा वो मतलब प्रमोट कर रहे थे और हर चीज़ एक तरह दिखा रहे होते। अब वो उनका अपना फॉर्मेट है और अल्लाह ने उसके अंदर भी उनको बड़ा उसको इज्जत दी अल्लाह ने, जैसे उसका था। आपका भी मैंने देखा है कि आप भी अपनी घर की लाइफ वगैरह दिखाते हैं। कहाँ जाके आप लोगों को दोनों को ये लगता है कि अच्छा यार इससे आगे नहीं दिखाना, या वो हद है या नहीं है उसमें? भाई मैं आपको बताता हूँ, डकी की फैमिली व्लॉगिंग तो अभी आई है। डकी ने अपना 3 से 4 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर जो है, ये एक यूट्यूबर दूसरे की यूट्यूबर की तारीफ करते हुए ना मर जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसने ऐसे एक चेयर पे बैठ के सामने माइक लगा के किया। जब वो कैसे? जी भाई, गेमिंग में गालियां गुलियां देता था, जो भी करता था लोड़ने लपाड़े जो करते हैं, वो कैसे हुआ? टैलेंट था तो हुआ ना। अरूब तो अब आ रही है उसकी ज़िंदगी में, कुछ साल 2 पहले। आप इनको राज़ी नहीं कर सकते। कोई ऐसे नबियाँ पैगंबरां तो खुश नहीं हुए साढ़े तो ना, उन्होंने है नहीं है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान तो नबियों पैगंबरों से खुश नहीं हुआ, हमारे से क्या खुश होगा। मेरे ऊपर डेली की कोई 30 वीडियोज़ लगती हैं जो मुझे इनबॉक्स आते हुए देखता नहीं हूँ। पता नहीं कौन कौन सा फिलोसफर बैठा हुआ है, इसने ये बात कर दी, इसने ये बात कर दी, इसने फलाना कर दिया, इसकी माँ ने ये कर दिया। मैं व्लॉग बना के डालता हूँ, ठीक है ना, कि यार 4 मिलियन 5 फैमिलियाँ पोताइयाँ गई हैं, फुलफिल हो गया। इस महीने 7 मिलियन का काम है, 5 मिलियन मैं कमाऊँगा, को 2-4 लाख यूट्यूब वाली साइड से डाल के मैं इतना कर सकूँगा, व्लॉग लगेगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई एक बंदा उसकी वीडियो नहीं बनाएगा। ये जो रोस्टिंग करते हैं ना, एक बंदा नहीं बनाएगा कि यार अच्छा काम है, इससे सीखो। चलो फैमिली व्लॉगिंग से इख्तलाफ हमारा एक साइड पे है, इससे सीखो यार ये चीज़ अच्छी है, उस पर तो नहीं बोलते। नाल तेनू अड्डा शौक है अहमद अली भट्ट साहब, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, तुम इस टाइम रोस्टर हो। मेरी गल सुन चौधरी, तेनू बड़ा शौक है ना रोस्टिंग करन दा, तू निकलिया बाहर, तू कहना कि जी मैं खिदमत खल्क करनी है, जी बीबियाँ घर बैठियाँ खराब हो रही ने, बच्चे खराब हो रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स की बात मैं सही कर रहे हैं। यूट्यूब जाकर तुम एहतजाज करना ना, अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे। तू तो एहतजाज कर रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं दस ना। जाके GPU चौंक ते खलो, उत्थे लै डंडा, उत्थे खिलार अपने आप नूं धुप्पे, पता लगे तो एहतजाज कर रहे हैं कि जे फैमिली व्लॉगिंग बंद कराओ, साडे घर दीयां बीबियां, साडे घर ते बच्चे खराब हो रहे हैं। उत्थे क्यों नहीं भजांदा? यूट्यूब ते आके करनी है, गालियाँ दे के और मोनेटाइजेशन ऑन करके। $1,000-1,200 अंदर हो गया, बस ठीक है। व्लॉगिंग बंद हो गया ना, मेरी तो व्यूअरशिप आ रही है, आई काके हैं। ये बात है ना, ये बैठ के कहीं बात तो करें। ऐसे ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, अपने फेस के ऊपर इमोजी लगा के ना दूसरे बंदे को रोस्ट करते हैं, कहीं नजर आके तुम मारेगा। ये डर है इनकी ज़िंदगी में, ये तो लाइफ है इनकी बेचारों की। बट साहब आपको 200 एपिसोड्स बहुत मुबारक हो, कीप एट इट, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। Congratulations on the wedding. Thank you. About time. About time. About time. You took your sweet time. I did. Yeah. Oh yeah, you know that. Yeah, I did. Of course I know that.
I mean, why? Were you scared? Once bitten, twice shy? Yes, a little bit of that, but it's not about maybe once bitten. I wouldn't call it bitten. I am very glad that marriage also happened. You know, I was very young, but it gave me the best thing in the world, Aslan. MashaAllah. And I have a great relationship with Ali and his wife Zara, and mashallah, you know. But yes, I was scared. मुझे ऐसे लगता था कि क्या शादी में क्या है, क्या रखा है, like मुझे समझ नहीं आता था. You know, I became a little hopeless about marriage. I became a little doubtful about marriage. I also thought कि, you know, if I get married, it'll all be the same. I'll have to pause. I'll have to, you know, you have to give time to different things. And I just thought कि मेरे में नहीं है अभी ये. I can't do it. And secondly, and the biggest reason, मुझे अज़लान का डर लगा रहता था. मुझे ये होता था कि how will he adjust to? If I ever want to get married, how will he adjust? So I used to think about this one thing, Ahmed. I used to say कि अच्छा, I chose to leave a marriage. And that was my choice, right? And for the longest time, I used to feel guilty about it. कि मैंने अपने बच्चे You took it as a failure? Of course I did. Yes, I did. I took it as a failure, and I also I used to feel guilty about Aslan, that he'll never see a family, you know? And I did that. It's my fault. That was my choice. So I had decided that I will never again make a choice that affects him drastically. So मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने दूसरी शादी की तो ये ना हो कि फिर ये sort of इसके लिए you know एक सेटअप बना हुआ है, एक घर है जहाँ हम सब हैं, ये ना हो कि फिर इसकी सारी जिंदगी हिल जाए. So that is also why it took a while. Did he have a say in this? Yes, he did. He finally convinced me. He said, Mama, what's wrong with you? I said, I'm so scared. He's like, come on. No. So I think वो मुझे सुनना ज़रूरी था. और मुझे नहीं लगता कि वो एक 7-8 साल का बच्चा आपको कह सकता है. माशाल्लाह भाई, भट्ट साहब ने दुनिया में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 200 एपिसोड्स किए हैं इस शो की, और उसके अलावा भी बहुत सारे काम किए, लेकिन वो गिने नहीं इन्होंने. भट्ट साहब उसका भी हिसाब रख के जवाब देना होता है. आफ्ताब इकबाल महीने तक कितना कमाते हैं? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੰਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂ. ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ. ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ. ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ. ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਖਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ. ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ नहीं गया. तन्ने भी नहीं बची वो. अच्छा, एक कॉमेडियन जिसकी टाइमिंग मुझे बहुत पसंद है. माशाल्लाह सारे बहुत खतरनाक ने. सखावत नाज साहब की टाइमिंग बहुत खतरनाक है. हनी अलबेला बहुत विटी है. हनी भी माशाल्लाह. लेकिन सखावत नाज ना हटन वाला कि कुछ ना कुछ कही जाना है. ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ नहीं की है. आपकी फ्रेटर्निटी ने, मुझे याद है कि कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस तरह बातें होती थी. कभी शकील से सुना आपने? नहीं. कभी दौलत हुसैन से सुना? मैं फ्रैंकली बताऊं, आई एम सो सॉरी टू से दिस, मैं खुद पंजाब से हूँ. पंजाब में ये एटीट्यूड है, किसी को कुछ मानना ही नहीं है, किसी को मानते नहीं लोग, चाहे वो कितने बड़े एक्टर हो, चाहे वो छोटे हो. ईमान से मैं ये बताऊं, बीइंग अ पंजाबी, मैं अपने आप को अक्यूज कर रही हूँ, आपको नहीं करी. पंजाब का ये माहौल है, पंजाब की फिल्म का और पंजाबी टेलीविजन भी पंजाब का इन्फ्लुएंस्ड है मोस्टली. आप थोड़ी इसमें इसलिए कि आप लोग मिक्स्ड उसमें रहते हैं, लेकिन हमने जो शुरू से देखा, मैं अब भी ये कहती हूँ एक स्टेटमेंट, अगर मैं लाहौर में होती
बचपन की बात नहीं कर रही, तब तो मैं बच्ची थी, फ्रॉक पहन के जाती थी, सारे अंकल प्यार ही करते थे आंटियाँ। अगर आप लोग इस बात को गलत उसमें न लें, मैं अगर लाहौर में होती और मैं ड्रामों में आ रही होती, मैं आज ये ना होती, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात होती। आप देखिए मेरी दोस्तें सब कराची में आके काम करती हैं, 25 साल हो गए, सबा, रुबीना, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है ना वहाँ पे वो ठीक नहीं है। किसी को एक्सेप्ट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि खराब है या बदमाश है या फलाने, नहीं, वो अलग बात है। वो एटीट्यूड फिल्म से इन्फ्लुएंस हुआ हमारा टेलीविजन भी। काम बहुत रिच हुआ वहाँ, बड़े इंटेलेक्चुअली रिच थे लाहौर के आर्टिस्ट भी, राइटर्स भी, और बड़ी यावर हयात साहब होते थे, क्या लोग थे, MNH थे, मोहम्मद निसार हुसैन साहब थे, नुसरत ठाकुर थे। मैं तो उनकी गोदों में खेली हुई हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई या मैं हीरोइन आती या मैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ वो ग्रोथ जो मेरी कराची में हुई है, जो मेरी ग्रूमिंग यहाँ हुई है, जिस तरह तमीज़ और इज्जत से यहाँ। नहीं, ये मैं देखिए, मैं सारी ज़िंदगी लाहौर में हूँ, मुझे पता है कि लाहौर वाले बहुत ही काम को इतना ढीला कर देते हैं कि हाँ जी कर लेंगे, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और प्रोफेशनलिज्म कराची मैं में आपको सच्ची बता रही हूँ, मजे की बात है, इरफान साहब बड़े प्यारे हैं मेरे साथ, कभी कभी बात भी करते हैं। तो मैं एक दफ़ा उनका जब ड्रामा करी थी ना, तो मेरे पास एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे कि बस तोड़े से पावे पका के लाने, वो जड़ी पानी है भी, जो फलाना मगज पाना थे, ये तो वो। मैं कहा अच्छा जी, नहीं कर रहा हो तो तदिया गोश्त खाना, अच्छा सब चीज़ें ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं तो दस नहीं आना, मैं बस स्टेज पे थी। अच्छा, मैं उर्दू बोलती थी उधर जाके, मैंने हार्डली किसी से पंजाबी बोली है। इरफान साहब से बोलती थी, क्योंकि पंजाबी बोलने से क्या होता था, और कुड़िया इधर आ, अच्छा हाँ, वो एक प्रिविलेज एक ले लेते थे ना। मैं वहां जाके जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, हाँ शुक्रिया बहुत बहुत, मैं ऐसी बन जाती थी कि बस अगले को पता होता था कि ये लिमिट है। पंजाबी में हमारी प्यारी लैंग्वेज है, या तो तुसी है या तू है, तुम नहीं है। तो फिर उसने या तो मुझे आप कहना, और अगर आप नहीं कहना था कुड़िया की हाल है, तो ठीक है वाले है, ऊपर से आना। ये हमारी लैंग्वेज की डिसएडवांटेज थी। मैंने लाहौर जाके पंजाबी बोलनी नहीं थी। मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, ठीक है, सब खैरियत है, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हों, चाहे वो एक्टर हों, मैंने ना बोली किसी से पंजाबी, क्योंकि इस बात की मुझे समझ आ गई थी बचपन से देख के। तो वो मुझे लगता है, अब आप देख लेना, मैं अपनी सब सहेलियों का नाम ले रही हूँ ना, 25-25 साल से इधर काम करें ना, इवन मेल लोग भी यहाँ करते हैं। तो वो ड्रामा इंडस्ट्री, हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से कराची की स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हम वही बात पे आ रहे थे कि हमें बड़ों को ये चाहिए, बच्चों को एक्नॉलेज करें। हमारी प्यारी माहिरा है, उसने हमें सजल ने, माहिरा ने हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें प्राउड मोमेंट्स दिए हैं। बेशक। और फिर ऊपर से बच्चियां के लड़कियां, आपकी मेरी बेटी की उम्र की है वो, है ना, मेरी तो बेटी की बहुत क्लोज फ्रेंड भी है वो, इकट्ठी स्कूल में पढ़ती थी, मीरा और वो और नरीमान भी। ऊपर से हुमायूं, माँ सदके हमारा तो वो, मतलब ये नहीं कि हुमायूं के साथ मेरा प्यार है या मैं उसके साथ काम करती हूँ, मैं कहाँ करती हूँ, मुझे क्या बना देगा वो, चल अपना काम कर। हाँ, मैं खुद ही बनी पड़ी हूँ। लेकिन हुमायूं की क्वालिटी क्या है आपको पता है, किसी की बुराई नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, सबको पता है। अहमद साहब 200 एपिसोड्स हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये 400 भी पे जाए, 600 पे जाए, जितना जाए, बस थोड़ा कट रख लीजिएगा। बाबर से क्या मसला आपका? पूछना था सर, मैं तो देखें, एवरीबडी नोज नॉट you're क्वाइट वोकल अगेंस्ट हिज परफॉर्मेंस। आपको उसकी कैप्टनसी से मसला था, उसकी परफॉर्मेंस से, या जस्ट उसकी पर्सनालिटी से मसला? ओके, सो गिव मी 2-3 मिनट्स, हाँ, मी रैप इट अप। प्लीज। तो अहमद भाई, मुझे ना बाबर से किसी चीज़ पे पर्सनल मसला नहीं है, ठीक है, बाबर इज़ माई जूनियर, ऑलराइट। या मुझे लगता है कि उसको गलत कप्तान पहले बनाया गया। पाकिस्तान में होता ही है कि वो ये नहीं देखते कि किसी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, वो देखते हैं परफॉर्मर है, बस सारी छुरियों का रुख इधर होता है। पीसीबी, सिलेक्टर, सारे कोचेस उस एक लड़के के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ये उसके पीछे छुपे। सोशल मीडिया उसका अच्छा चल रहा था, परफॉर्मिंग। अब उसने परफॉर्मेंस की हुई थी अहमद भाई सारी BCD टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। हम अपनी सारी क्रिकेट जो रिकॉर्ड्स आप मुझे बता रहे हैं ना, ये दुबई के है, जहाँ पे T20 का स्कोर विनिंग होता था 140, वनडे का 240 करके जितने सा, इधर पिंडी में T20 में 225 होता है। तो ये स्टैट्स आपके जो आपको नजर आते हैं ना, ये वहाँ के, हमारे वो स्टैट्स वहाँ के। प्लस अब हमारे टाइम पे एक बॉलर नहीं खेलता था ना किसी बड़ी टीम का, तो हमें नींद नहीं आती थी कि कल बड़ा चांस है, कल नहीं छड़ना, ओ फलाना बॉलर नहीं खेल रहा है, मतलब अहमद अली भट्ट नहीं खेल रहा है, डेढ़ से
इनके पास वो टीमें आती रही हैं जिनमें 3-3 4-4 बॉलर नहीं होते थे, 8-8 प्लेयर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में टीमें आती नहीं थी और जिन्होंने हमने प्रेशर डाला तो आना स्टार्ट हुई, तो वो बी सी डी टीम्स भेजने लग गए, ये उनके खिलाफ जो है ना ग्लोरीफाई करने लग गए। मेन क्रिकेट होती है जिसके लिए हम टीमें बनाते हैं, वो होती है आईसीसी के इवेंट्स, ठीक है? इसको 4 इवेंट्स मिले हैं अहमद भाई, किसी को नहीं मिले यार। 4 इवेंट्स मिले हैं। नोबडी वाज लिसनिंग अबाउट, क्योंकि वो सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहे थे इतना हेवीली कि लोग hallucinate तो देख ही नहीं पा रहे थे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उन 4 इवेंट्स के अंदर आप सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। नहीं, हाँ, you're right. लेट मी फिनिश ना। Numbers. आपने उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस उठा, मैंने उनको क्रिटिसाइज किया उनके नंबर्स पे, कुछ पर्सनल होके नहीं। फिर पता क्या कैंपेनें चलती थी जिस पे मुझे और गुस्सा आता था। मैं लीडर हूँ ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल ऑर्डर बनाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पिनर बनाना, टीम बनाना पूरी। अच्छा, हारते थे उन्हीं की जो है ना पीआर एजेंट्स जो हैं सारे फैन क्लब्स वगैरह उठ के गेम चला देते। जी वो बाबर अकेला क्या करे, टीम में मिडिल ऑर्डर नहीं है। जी बाबर अकेला क्या करे, टीम में स्पिनर नहीं है। जी बाबर अकेला क्या करे, फला। ओ यार बाबर ने तो बनाने थे यार ये, ओ बाबर की गलतियां तुम दूसरों पे क्यों डाल रहे हो? फिर बाबर ने जो अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज किया बगैर परफॉर्मेंस के। अब आप देखें, आपने वनडे जीते हैं, आपको पता है क्यों जीत रहे हैं आप? वो बराड़ लड़का आया है जिसका हम चीख चीख के मर गए यार, उसको डालो। वो नहीं, वो शदाब को नहीं निकाल। वो बराड़ पता है क्या कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है, वो पहले 4 बैट्समैनों से 2 आउट कर देता है, वो जो आप पहले कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स ओबलाइज कर रहे थे। तो आपने जब ये सारी चीजें की, उसका नुकसान मुल्क को हो रहा था यार। हमारे साथ बैठ के बातें होती रही हैं, बाबर के अपने दोस्त बैठ के हमें सारी चीजें बताते हैं, हम हमसे क्या चीज छुपी हुई है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी को और को आने भी नहीं दे रहे हैं, और आप 8 लड़कों ने जो है ना कब्जा किया है और आईसीसी के इवेंट से आप हरवाई जा रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग इट? मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, मैं कहा यार क्या मैच हो रहा है? कहता है यार क्या मैच? मैं कहा जी टीम पता है कादे से लड़ रही है? कहता कादे से? मैं कहा एक टीम में 8वें थे, एक के 9वें थे। वो कहती है मैं 7वें से जाना है, वो कहती मैं 8वें से जाना है। लोग नंबर 1 दी लड़ाइयां कर रहे हैं, असी इतने 7वें 8वें 9वें दी लड़ाइयां कर रहे हैं, तो फिर भी मैं गलत हूँ। मुझे किसी को कोई चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सेइंग कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे laugh at you, then they fight you and then you win। मैं जिस चीज़ के लिए निकलूँ मुझे कोई रोक पाएगा नहीं, ये उनको पता है। जितने मर्जी वो मुझे फ़ोन कर लें या करवा लें, जो इंसान मरने से नहीं डरता है, अब उसका क्या ही कर लेंगे यार। मैं क्रिकेट के ग्राउंड में शायद जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने कर दिया। अब मैं यंगस्टर्स को प्रमोट करूँगा, उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा और अपने एक्सपीरियंस से मेक श्योर करूँगा ये सारा जो केओस मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, आई मेक श्योर आई हेल्प पाकिस्तान टीम एक्सपोजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है। अगर ये पैसे कमाने के लिए मुझे यूट्यूब खोलना पड़ जाए ना, दैट विल बी द लास्ट थिंग आई विल डू। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी और हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यसीम अली भट्ट, और ये वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं भट्ट साहब के लिए, अहमद अली भट्ट साहब के लिए, जिन्होंने 200 एपिसोड्स अपने कंप्लीट कर लिए पॉडकास्ट के। बहुत बड़ी बात है 200 एपिसोड करना, तो कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Why are people fat shaming you? I have no idea. When I was skinny, people skinny shamed me. And अब मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है तो everybody's fat shaming me. तो I think बस किसी हाल में खुश नहीं है आवाम हमारी। Yeah, but I think देखें, And it's not like कि मैं मोटी हो गई हूँ। I don't think कि मैं मोटी हुई हूँ। I think मैंने literally सिर्फ 6 kgs gain किया है। But yes, मैंने I think जल्दी किया है तो people are just shocked maybe. but you did it for a character या खुद ही? Yes, I did it for a project. जो खैर अब डिले हो गया थोड़ा सा, लेकिन I was told कि I need to put on some weight. तो फिर बस मोटिवेशन थोड़ी सी मुझे मिली कि करना पड़ेगा, and they gave me like 1.5 months or 2 months max. तो मैं तो फिर पागलों की तरह खाना शुरू। पैसे अच्छे मिल रहे होंगे। पैसे की बात नहीं, पर प्रोजेक्ट अच्छा था। I really wanted like do that और project. मोस्टली एक्टर्स डोंट डू दैट ओवर हियर। वो उनको होता है कि भाई जन मैंने अपने बाल भी नहीं चेंज करने के, Yeah. मेरे 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड टू कमिट टू समथिंग कि जहां भाई मैंने वेट गेन करना है। अब वो प्रोजेक्ट आगे हो गया, बट Also, I wanted to gain some weight वैसे भी because I was really skinny and I was underweight, like extremely underweight. तो आपने भी लंदन में मुझे यही बोला था कि कुछ खाती पीती नहीं हो, तो I've been literally hearing that all my life. मतलब मैं बचपन बेटे मैं आपके साथ गुजर के गया था, आप गिर गए थे। जी नहीं, ये नहीं होता। तो बस आई थिंक कि वेट गेन तो वैसे ही करना था, बट येस द प्रोजेक्ट वो एक बहाना बना कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिली। तो आई वाज लाइक अच्छा, अगर मुझे अब प्रोफेशनली भी लोग कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा पुट ऑन करना पड़ेगा, तो फिर आई हैड टू।
the generation that you belong to, you're defined by your followers. Yeah. आप लोगों के काम को बाद में देखा जाता है, आप लोगों की फॉलोअर्स को पहले देखा जाता है. एंड सैडली हम अब उस टाइम में रह रहे हैं कि जहाँ होता है एंड दे 5 मिलियन फॉलोअर हैं एंड उन्हें कास्ट करो. Yeah. देन ऑब्वियसली बात है, दिस इज व्हाट कम्स विद द पैकेज. अब जिस तरह कैसे जी वेट गेन हो गया और वो एकदम एक हेट और वो सारा कुछ आ रहा है एंड ऑल दैट, बट देन यू साइंड अप फॉर इट. Yeah. तो यू कांट कंप्लेन कि अच्छा यार मतलब ये चीज़ लोग इस तरह And में. honestly, I don't regret. मेरे साथ तो ये खैर पहली दफ़ा हो रहा है कि मतलब मैं इतनी पब्लिक आई में एकदम से आ गई हूँ, where you know people are commenting on my body, my face and everything. And to be honest, 2 दिन मुझे बॉदर किया ये सब कुछ. मैंने सारे कमेंट्स भी पढ़े, सब कुछ मैंने पढ़ा, because मेरे साथ पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एकदम से लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज या ट्रोल कर रहे हैं. मेरे साथ कभी इससे पहले नहीं हुआ. लाइक आई हैवंट गॉटन एनी हेट इससे पहले तक. तो मुझे लगता है कि ये बस मेरे लिए कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है मेरी अल्लाह की तरफ से. ढीठ में बन रही हूँ बस, और कुछ नहीं है ये. और मैं आपको बताऊँ, जो ये लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वही डीएम में आके पूछ रहे हैं, अच्छा आप बता दें प्लीज़ आपने कैसे वेट गेन किया, मुझे भी करना है, या फिर डॉक्टर का नंबर दे दें. मैंने तो सोचा मैं किसी डॉक्टर के साथ डील कर लेती हूँ कि मैं आपका नाम देती हूँ, आपके पास जो जो पेशेंट्स आएंगे उसका आधार कार्ड मुझे दे दें. Are you for क्या कहते हैं having a dermatologist look after you? Because अब मतलब ख़वातीन का जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो एक बहुत ही हम लोग फिल्टर्ड लाइफ में रह रहे हैं, जहाँ यू नीड के जी एक सर्टन आईब्रोज वगैरह होनी चाहिए. एंड पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट माइंड कि जब आप करवाते हैं और आई थिंक सब करवा रहे हैं, इवन कि नॉन सेलिब्रिटीज. लाइक इवन इफ यू लाइक आई गो फॉर माय फेशियल्स, राइट, लिटरली हाउसवाइफ्स आके जो करवा रही है ना वहाँ पे, आप ऐसे होते हैं इतने इतने लंबे बिल्स. लाइक अब मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ और मैं देख रही होती हूँ आंटीज इतने बड़े बड़े बिल्स दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रही हैं. सो इट्स नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज और एक्टर्स, एवरीबडी इज गेटिंग इट. बट मैंने नहीं करवाया भाई, खुदा की कसम. अब तो मैं सोच रही हूँ मैं करवा ही लूँ 2-4 चीजें, जितनी मैं बदनाम हो गई हूँ. हाँ तो वही ना, आप कहते हैं कि हाँ मैं कम करवा लेती हूँ. ये जो डबल चिन आ रही है, सबको ये नजर आ रहा है, ये नहीं नजर आ रही कि ये भी निकल रही है. अगर मेरा ड्रामा देखें, जो मेरा ऑन एयर ड्रामा है अभी, उसमें बिकॉज मैंने बीच में गेन कर लिया था, वगैरह वो गलत बात है, लेकिन वो हो गया था, तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि मेरी बिफोर एंड आफ्टर और मेरी डबल चिन वगैरह सब नजर आ रहा है. लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ के अंदर हुई है, रहा. सबको ये नजर आ रही है ये चीक्स कैसे आ गए. हाय हाय हाय, सबने कहा होगा कि अजान ने थप्पड़ मारा. चीख फूल गए. मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस बट साहब, आपने 200 मार दिए यार. खुश रहें. खूबसूरत खातून आपकी जिंदगी में कदम उन्होंने रखा और आपने अपनी 20s के अंदर ही शादी कर ली. 21 साल. She was 17, I was 21. Yeah. But we got married, run away तो नहीं किया हमने. यानी कि शादी निकाह किया और घर आ गए और कहा जी ये काम हो गया है, आप बताएं क्या करना है. तो मैं तो अम्मा समीना की बहुत नाराज थी because she trusted me and she did not expect this from me. डिसीजन किसकी थी? आपने ये? नहीं, समीना की. उन्होंने कहा आज ब्याह करना है. मैं गया अच्छा चलो कर लेने हैं. फिर आपने एक बड़ी अच्छी एक दफ़ा बात की थी कि बिकॉज यू गाइज डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन वेरी लेट, आपने कहा था कि हमें इस चीज़ ने ज़्यादा इफेक्ट किया था कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मतलब है हाल तक की मतलब है. अच्छा, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं, मेरी माँ ने आज तक ये नहीं कहा, ना मेरी मदर ने. मगर जो इर्द गिर्द लोग होते थे अब वो कहते थे, कोई पूछते अच्छा होए हाली तक नहीं. शादी होने के बाद 12 साल हमारे औलाद नहीं थी. तो that 12 years gave us enough time to understand each other. जिन्नियां लड़ाइयां करनियां ने, जिन्नियां गल्लां मननियां ने, नहीं मननियां सारियां कर लो. You know, चाह पूरा कर लो. चाह पूरा कर लो. तो ਅਸੀਂ चाह पूरा कर लिया. But we grew up together. Yeah. We grew up together. कॉन्ग्रेचुलेशंस भट्ट साहब, आपने 200 मतलब डबल सेंचुरी मार ली एपिसोड्स में. बस इसी तरह जाते रहें आगे. कीप गोइंग, कीप शाइनिंग मैन. मेरा आज तक आपने हाथ नहीं चूमा. बड़े लोगों का तो शो पे बुला के हाथ चूम रही होती हैं, क्या बात. मगर एकदम इतना जज्बाती होके हाथ चूम लिया आपने. मुझे तो आपने कभी जप्पी नहीं डाली. आपको मैं 1000 दफा जप्पी डाल चुकी हूँ. और मतलब जस्ट बिकॉज पॉडकास्ट पे बैठे हैं तो अब आप बात ना बदलें. आई हैव नोन यू लॉन्गर देन आई हैव नोन एनीवन इन द इंडस्ट्री. 40 साल. इसका मतलब हम 40 साल के तो हो गए वैसे. 100% हो गए. और अगर नहीं हुए तो फिर हम झूठ बोलते हैं और हमारा फिटे मुंह. लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि मैं बहुत अफेक्शनेट हूँ. अफेक्शनेट टू अ पॉइंट वेयर अक्सर मुझे डांटा भी जाता है कि ओवर क्यों इतनी हो जाती हो तुम. हाँ. हर किसी पे तुम्हें कचीचियों वाला प्यार क्यों आता है? क्यों आता है वैसे?
मतलब हर बंदा कचीचियों लायक है भी नहीं। नहीं शायद नहीं भी होता, लेकिन आपको पता है कि मैं शो पे बहुत दफ़ा, जिस तरह भी यंग बच्चियाँ आती हैं, अचीवर्स आती हैं, वटेवर आती हैं, मैंने बड़ी दफ़ा हाथ चूमा है, मैं चेहरा भी चूमती हूँ, लेकिन क्योंकि अब की जनरेशन बहुत कॉन्शियस हो गई है एंड यू नो वो डोंट टच ये वो, तो आप वो जो ट्रामा सिंड्रोम है कि हाय मुझे ट्रामा हो गया, हर आजकल तो हमारी जनरेशन वही है ना कि ट्रामा नहीं, बिहेवियर। मेरा मतलब ये है कि मतलब बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं, जो बट साहब शायद बुरी बात भी नहीं है। मेरा हाथ चूमने का, आप शर्वानों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात प्लीज़ क्लियर कर दूं बट साहब, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही मेरे शौहर की है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको मिली थी उस दिन, और ये आसिम साहब के साथ जो बार बार हमारी कनेक्शन बनाई जाती है, आई हैव नेवर मेट द जेंटलमैन एंड आई एम नॉट रिलेटेड टू हिम, आई हैव नथिंग एट ऑल बैड टू से अबाउट हिम और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं इधर पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करने के लिए आई, अपनी राय नहीं उस तरह की शेयर करने के लिए। यू नो आई एम एन एंटरटेनमेंट का बंदा, मुझे प्लीज़ एंटरटेनमेंट से ही वाबस्ता रहने दें। मगर लोग आपको वहाँ एकदम अफिलिएट कर लेते हैं ना भाई। इफ मोहसिन नकवी इज माय हस्बैंड्स ब्रदर, तो इसमें मेरे 18-20 साल के करियर को क्यों सवाल में लाया जा रहा है? मोहसिन भाई मेरे से 2 साल बड़े हैं, सो द पॉइंट इज बट ही केम इनटू पावर अभी कोई 2 साल में, बट योर करियर इज मोर देन 20 इयर्स, उसमें तो डू यू थिंक इट्स फेयर? नो इट्स नॉट फेयर ना, बट वही बात है कि जहाँ एकदम वो होती है कि लोग एकदम जोड़ देते हैं, अच्छा जी 6 महीने मैंने 24 पे काम किया, हर बंदे ने कहा कि इसको काम इसलिए दिया है क्योंकि ये रिश्तेदार है, मतलब मुझे रिजाइन देना पड़ा कि मोहसिन भाई हर बंदा अब ये कह रहा है कि मैं ससुराल में काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब कितनी लोगों की बातें सुन सुन के मैं अपना दिमाग खराब करूँ? But why do you let this kid if But you've just asked me also. You're my childhood friend. You're my best friend. और मुझे पता है आपने मुझे मेरे लिए ही पूछा है। अच्छा एक ये भी चीज़ कि लोगों को पता है कि मैं पता नहीं खरबों कमा रही हूँ पीटीवी से। You have worked with PTV also on and off. You are well aware of the fact that PTV के वो वाले बजट्स नहीं होते। 57 रुपीस का चेक मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है पीटीवी का फ्रेम बट करा। एक बात है बट साहब, पीटीवी पे मुझसे उठपटांग चीज़ें नहीं कराई जाती क्योंकि मेरा शो भी एंटरटेनमेंट बेस्ड है, तो पॉलिटिकल बात वैसी मुझे नहीं करनी, इसलिए किसी का कभी कोई एजेंडे वाला मसला ही नहीं आता। एक बात, दूसरी बात, बल्कि व्हेन दिस होल्ड हाथ चूमोइंग वाली सिचुएशन हैपेंड, तो मुझे उधर से फोन आया कि आपके ये कनेक्शंस है, तो मुझ पे क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए। A lot of people कि मैंने कहा हेलो मैंने किया क्या? इतने सालों में कभी पीटीवी ने मेरे अगला पिछला इस तरह के सवाल मुझसे नहीं किए, वो भी घबरा के कि हुआ क्या। कई लोगों ने ये तो कहा था कि जी प्लांटेड है, क्योंकि अभी आपने जब मैं आई हूँ तो कहते हैं हाँ बट शी इज योर रिलेटिव, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा बट खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे नहीं कभी देखा, मगर लोग क्यों फ्री? The first time, that's why I was very formal with her when I was speaking to her because I don't know her. Because you know, मुझसे फॉर्मल नहीं हुआ जाता। मैं आपको बचपन से जानती थी, मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया ही हाँ करके किया, पागलों की तरह किया जिस तरह हम घर में बैठे हुए हैं। Even though फॉर्मल सेटिंग थी, मेरे से नहीं प्रिटेंड किया जाता that I don't know someone. Were you ready for the backlash? मतलब were you expecting कि इसकी कोई backlash होगी? खुदा की कसम मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं तो लिटरली उन्होंने बात की और मैंने हाथ इसलिए चूमा क्योंकि यू नो बट साहब मैंने कितनी मार खाई है अपनी एक प्रीवियस रिलेशनशिप में। आपने मेरी वो हालतें भी देखी हुई हैं। किसी एक इंसान ने तो किसी के लिए स्टैंड उठाया ना, और एक औरत नहीं उठाया। सो आई वाज जस्ट वेरी ग्रेटफुल। मेरे लिए तो कोई नहीं खड़ा हुआ था ना इस तरह। मेरे सामने तो कोई नहीं आगे आया, मर्द औरत क्या मर्द नहीं आया। तो अगर मैंने किसी का थैंक यू किया तो उसमें मेरी रिश्तेदारियां, मेरी जान, मेरी पहचान, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग दैट इज होली। बट साहब मेरा कोई एजेंडा नहीं था, आई जस्ट वॉज बीइंग नाइस। कोई भी मेरा, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कोई भी मेरा शो उठा लो जिसमें यंग अचीवर्स या यंग बच्चे आए हैं, मैं मुंह भी चूमती हूँ, मैं लाड भी करती हूँ, मैं प्यार भी करती हूँ। ऑब्वियसली जहाँ पे वो कंफर्ट जोन हो, अगर कोई अनकंफर्टेबल है मैं रैंडमली किसी के बच्चे को जाके नहीं चूमूंगी, बट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। देख लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफ हसन और मैं मुबारकबाद देता हूं अहमद अली भट्ट को कि उनकी 200 एपिसोड्स पूरी हो चुकी हैं और वो अब एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन में जा चुके हैं। मुझे इस बात की इतनी कुछ शर्मिंदगी है ना, मुझे इतनी शर्म आती है, मुझे ये लगता कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी ना वो कॉमेडी नाइट कपल थी। नहीं यार ये ना कहें, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। वो मेरा ख्याल है इतना आपने अच्छा काम किया और वो आपने पाकिस्तान को इतने इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ रिप्रेजेंट किया। अच्छा जो टके का फायदा नहीं, उसका टके का फायदा नहीं हुआ। बात ये बजाय उसके कि उसको मतलब कोई एप्रिसिएशन मिले, उसकी मुखालफत मिली है।
मुखालफत उन लोगों को मिली है ना जिन्होंने साड़ा है ऐसी, ठीक है ना, मगर आपने काम किया और आपने बड़ा दिल खोल के काम किया वहाँ। अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट थी, वो कोई पता नहीं कौन है बच्चा, उसको कोई जानता भी नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं आता। वो कहता जी कि विक्की साहब आपको तो काम भी नहीं आता, मैंने आपको थोड़े से उसके एपिसोड देखे हैं कॉमेडी नाइट कपिल के, सवाए उसके हनी सिंह वाले एपिसोड के, तो आपने वहां पर किया ही कुछ नहीं है। अब मैं बैठा देख रहा हूँ यार, इस बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी इसके साथ कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई लेना देना, ना कोई रिश्तेदारी है, कभी मिला भी नहीं, आमने सामने भी नहीं आए। मैं एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट को कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, उनकी 200 एपिसोड्स हो गई हैं। आई प्रे कि उनकी 1000 एपिसोड से भी ऊपर जाएं और फिर वो हमें बहुत सारे पैसे भी दें इस पॉडकास्ट के। थैंक यू अहमद, गॉड ब्लेस यू। की तरह नूरजहां की आधी साड़ियाँ आप लोगों ने उठा के ले गई थी, और उसके बाद पूरी दुनिया कहती है कि हमें वो साड़ियाँ चाहिए, जिनमें से आधी नहीं, मेरे पास सारी साड़ियाँ हैं उनकी, सारी हैं आपके पास, आप सारी उठा के ले गई। मतलब हर बेटी को उन्होंने शादी के वक्त साड़ियाँ दी, क्योंकि मेरी शादी नहीं उस हुई सब थी। पतली थी, हम कोई पतली नहीं। तो जब वो गई यहाँ से तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बेसिकली जो साड़ियाँ बच गई थी वो मुझे ही मिली। और कितनी हैं वैसे साड़ियाँ? बहुत साड़ी मैंने बहुत वापस दे दी बहनों को, मैंने कोई 9 ट्रंक डाल के साड़ियों के दिए थे, जिसमें उन्होंने बहुत बांटी। पता है वो eBay पे एक साड़ी कितने की जाएगी? Do you have any idea कितने की साड़ी जाएगी? अभी हाल ही में बुशरा अंसारी को एक साड़ी दी गई जी, उन्होंने मुझसे कहा था भी नहीं, उन्होंने काफी साल पहले रिक्वेस्ट की थी, और वो माँ को इतना प्यार करती है, और वो हर दफा मुझे मिलती थी, मुझे कहती थी मुझे एक साड़ी दे दो, मुझे एक साड़ी दे दो। सो ऑफ कोर्स आई गिव हर अ साड़ी। अगला सवाल पूछ लूं? पूछ ले। उनको कराची क्यों दफनाया? क्योंकि हर एक को पता है कि उनको लाहौर में दफन होना चाहिए था उस रात को, क्योंकि 27वीं की रात थी। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि मैं तो खैर आई वाज सो अपसेट, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिस लॉस्ट माय मदर, यहाँ दफनाया वहाँ दफनाया, आई वाजंट थिंकिंग, मैं तो माँ के साथ थी। बट आई थिंक है ना, उन दिनों में उसने वो खात्मे कुरान भी किया था, शी हैड बीन स्टडीइंग द कुरान एंड ऑल प्रॉपर्ली, एंड शी वाज एडमेंट कि आज रात को ही दफनाना है इनको, बिकॉज इतनी मुबारक रात थी। आज आपसे पूछता हूँ, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था फोन उस दोपहर को, दे वांटेड टू गिव हर अ स्टेट फ्यूनरल, बट दैट वुड हैव बीन अ फ्यू डेज लेटर, बट शी वाज जस्ट एडमेंट कि आज रात को दफन। But don't you think she belonged in Lahore? Absolutely she belongs in Lahore, but सिर्फ कब्र की वजह से तो नहीं कोई बिलोंग करता ना। इंसान is much more than just a, आप बताएं, Because पाकिस्तान को गिला इससे, पूरे पाकिस्तान को, कि वो कराची में क्यों गई, वो उनको लाहौर में होना चाहिए था। बिल्कुल, that would have been very nice, but अब वो यहाँ पर है तो मैं जा सकती हूँ more often, that's nice for me, but I would have been very happy अगर लाहौर में हो जाती, मगर क्योंकि वो 26वें का दिन 27वीं की रात थी जबकि वो उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, she was adamant कि आज ही होना है, तो there was no way कि we could have taken her to लाहौर और उस रात को वो हो जाती। इस वजह से उनको यहाँ दफनाया, और कोई वजह नहीं थी। हमारे पास तो यहाँ पे प्लॉट भी नहीं था, तो हिना के फादर इन लॉ ने अपना प्लॉट दिया उनके लिए, so we weren't prepared to do it. So if she hadn't passed away on that day, I think लाहौर में ही होता। लॉलीवुड को तबाह किसने किया? लॉलीवुड को मेरे हिसाब से तबाह करने में, अब क्योंकि कुछ लोग दुनिया में नहीं है, आप स्पेसिफिकली उनको करेंगे या पूरे एक रेवोल्यूशन? लॉलीवुड को तबाह तो नहीं किया, लेकिन लॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाया है वो शान है, सैयद नूर है, 2-4 और डायरेक्टर थे, लेकिन ये मेन लोग थे। अगर ये चाहते तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। शान ने कभी मुंह पे कहा है कि भाई तुम्हारी वजह से लॉलीवुड तबाह हुआ? अभी कह तो रहा हूँ, नहीं मगर कभी सामने नहीं, वन ऑफ द रीजन, वो अकेला ही नहीं है। देखिए हम सब जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही हो, लेकिन हाँ उसको मैंने कहा भी। अभी हम एक सीरियल कर रहे थे, तो उसमें अली खान हमारे सीरियल में था, तो मुझे नहीं पता था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो हम जब उसको लेने गए तो उसकी टांग फ्रैक्चर थी, और वो उसी में उठ के बैठा है, और आके उसने अपना सीन कराया, कहने मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ के उसने 2 सीन किए। तो हमने कहा नहीं यार, आप काम भी करें, आप घर जाओ। तो चलते हुए उसकी किसी ने वीडियो बनाई, उसने कहा यार काम ही जिंदगी है मेरी, तो कोई टेंशन नहीं है, करता हुआ गाड़ी में बैठ चला गया। तो ऐसे भी एक्टर हैं पाकिस्तान में हमारे दोस्त, लेकिन शान की जो असल प्रॉब्लम है ना, कि वो अगर लोगों में कीड़े निकालने से बेहतर है ना अपना कीड़ा मार दे, तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। वो अच्छा है, लेकिन वो जो दूसरों में से नुक्स निकाल रहा होता है ना, मेरे हिसाब से वो गलत करता है। उसको मैंने 10 दफ़ा एक ही बात समझी कि अपनी जो भी है ना आपकी प्रॉब्लम्स, वो आप लोगों से शेयर नहीं कराएं, मगर वो करता है।
इश्यूज है। नहीं, मैं वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो आपने वही बात है कि जब आपने टॉप पे इतना टाइम गुजारा हो एंड ऑल दैट, तो आप फिर एक वो सर्टन ओपिनियन के मैटर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मुझे आपसे ज़्यादा पता है या मुझे इस चीज़ का बेहतर पता है एंड ऑल दैट, फिर वो आ जाती है, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म आ जाता है। यार ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी मैं कहा इंडस्ट्री में चाहे कोई भी का ये एक वक्त होता है। आपने भी कितने मतलब हिट फिल्म दी है, आपने ड्रामा भी हिट दिया है, आपने काम दिए ना, तो आपको सारा काम तो नहीं आ गया। आज भी आप सोचते हैं, तलाश में रहते हैं काम। हाँ नहीं, तो काम तो किसी को you're as good as your last job। यस, बिल्कुल। तो वो हर इंसान के अंदर एक होता है जिसको तजस्सुस कहते हैं शायद, और हर इंसान एक दूसरे में देख रहा होता है कि यार ये रोल तो मैं भी कर सकता था, मतलब एक बात कह रहा हूँ यार मैं इसको ऐसे कर सकता था, तो वो उस तलाश में होता है। हम सब ऐसे नहीं परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। कुछ लोग आपके घर फौरन आने वाले हैं, आपने बताना ये चीज़ आप किसको खिलाएंगी? जी, बिरयानी। पॉलिटिशियन ही होना चाहिए, पॉलिटिशियन ये नहीं एक्टर भी हो सकता है। हुमायूं सईद। ठीक है जी, लव गुरु भाईजान, ठीक है जी। आपने बड़ा मुंह बनाया, आपने खानी बिरयानी? नहीं, हुमायूं मैं देखता हूँ ना, हुमायूं समोसे का शौकीन है भाई। दो हुमायूं चाय और समोसा। मैंने ये तो नहीं कहा कि उसको क्या पसंद है। नहीं, हाँ, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, ठीक है जी। कोफ्ते। मियां साहब। अच्छा, क्या बात। बट गुड कोफ्ते होने चाहिए। नहीं, मैं क्या खोते के कोफ्ते नहीं खिलाने। मेरे घर बनेंगे ना। आपके घर बन रहे हैं, आपके घर बन रहे हैं, और वो आएंगे तो और ही अच्छे बनेंगे। पालक गोश्त। मरियम। अच्छा जी, ओहो, पालक गोश्त, करेले कीमा। मरियम। नहीं, वो हो गया है अब पसंद है नहीं, उनको अब आप रिपीट नहीं कर सकते। या तो पहले करेले तुसी उत्ते खवांदे ना, उन पालक तुसी देता है, उन करेले किसी और ਨੂੰ ਦਿਓ। सुरीला होना चाहिए। राणा साहब को दे दूंगी, राणा सनावली। राणा साहब, वाह वाह। भिंडी गोश्त। अजमा को। ये भिंडी अच्छी होती है बहुत, भिंडी गोश्त नेक्स्ट लेवल है, मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, वाह वाह। वैसे कुकिंग करते हैं घर में आप? मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। नहीं, खुद पकाती? अब तो नहीं पकाती, बहुत पकाती थी, अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। कितनी सुगड़ हैं आप। हाँ जी। तो फिर दाल गोश्त, नहीं सॉरी, सिर्फ दाल, पीली दाल। शहबाज साहब, उनको बहुत पसंद है दाल, बट गोश्त डालूंगी उनके लिए। अच्छा, चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त, मोटे वाले। यस। अच्छा जी, गोलगप्पे, ये उसके साथ होने चाहिए जिसके साथ अली माय हस्बैंड। गोलगप्पे फुल स्पाइसी गॉसिप। यस। और फिर एंड में कड़क चाय। कड़क चाय मरियम को। यार ये तो बार बार उधर ही जा रहा है। उनको पसंद बहुत है ना कड़क चाय। मसाले वाली पीती है? नहीं, वो पीती सेपरेट चाय है, लेकिन जब अच्छी मिक्स चाय बनी हो, जरा गाढ़ी ना हो, तो वो भी उनको पसंद है। आजकल मेरे सेलिब्रिटी पे क्रश कौन है? एक एक्टर मुझे बहुत पसंद है, हुमायूं सईद। ख़वातीन आज़ाद, इसके साथ ही में इजाज़त दीजिए, मतलब चलें। क्यों? नहीं ठीक है, अच्छा है। हमारा पाकिस्तानी एक्टर है, इस वक्त लीडिंग एक्टर है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बड़ा हथौड़े मुंह वाला बंदा है, मगर कोई बात नहीं, मान लेते हैं तुसी। नहीं अच्छा है, गुड लुकिंग है, अच्छी बात है, तो ठीक है। और हीरोइंस कौन पसंद है? मुझे हानिया पसंद है। हानिया? हानिया इज जेन जी का आजकल, आपको पता है, जेन जी का फेस है वो हानिया। Hi everyone, this is Zayed Ahmed. Congratulations to Ahmed Ali Bhatt for completing 200 episodes for his podcast Excuse Me. Congratulations Ahmed. आपकी और हानिया की और 2-3 और वीडियोस, बड़ा उसका एक एस्केपेड भी आया और सारा कुछ होना शुरू हुआ। किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दिस इज समथिंग आई नीड टू मतलब होल्ड बैक नाउ? मुझे एक एक्टर हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक बार। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करो ज़िंदगी में, काम तुम करते हो, मुझे तुम टैलेंटेड लगते हो, सब चीज़ें, जब तक तुम मशहूर लोगों के साथ दिखते रहोगे ना, यू विल बी दैट गाय, कि ये उसकी वीडियो में था, उसकी वीडियो में था, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा सा काम को ज़्यादा कोशिश करो कि काम से लोग ज़्यादा जाने। एंड उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि हाँ, मतलब क्यों
मतलब मैं तो म्यूजिक भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, पर जब मेरे बारे में कोई चीज़ बात हो रही है, कोई पूछ रहा है, तो वो ये क्यों हो रही है कि ये उसके साथ फिरता है या इनका ये फ्रेंड ग्रुप है. तो बस विद एज विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर. दैट यू नो, और दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू शो टू द पीपल. कि मतलब ये मैं अगर हैंग आउट कर भी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो व्हाई इज दिस बीइंग डॉक्यूमेंटेड, या इतना ज़्यादा ये क्यों आउट देयर है. तो बस ये कहीं बीच में ही while I was growing up एक realization But are you still friends with these people? Of course I am. But it's just that you don't publicize it. I don't publicize it because आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सब हैंग आउट करते हैं, सब इंसान ही है ना. वो हमारी आई थिंक हम क्योंकि हैंग आउट करते थे और वो हर चीज़ ही डॉक्यूमेंट होकर सोशल मीडिया पे लग जाती थी, तो वो कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वेर हैंगिंग आउट तो देयर इज़ अ स्टोरी बीइंग अपलोडेड या कुछ यू नो. मैं जनरली थोड़ा सा अहमद भाई इस बारे में ना सख्त हो गया हूँ कि यार कुछ मोमेंट्स प्रेजेंट में भी इंजॉय करने चाहिए. हर चीज़ रिकॉर्डिंग, आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, योर नाइट आउट है या बीच पे हो, तो हर चीज़ भी रिकॉर्ड करके डालने की ज़रूरत नहीं है यार. कुछ चीज़ें आपके अपने लिए भी होती हैं. Congratulations Ahmed Ali Butt on 200 episodes of Excuse Me with Ahmed Ali Butt. May you have 200 more, then 200 more and so on. You were prepared for what you were doing in Bollywood. You wanted to make that name. I was just working as an actor there. पाकिस्तान में भी मैंने as an artist काम किया. और But you're comfortable being labeled as a sex symbol? People have labeled me like that, but it's just a perception. Because in my real life, अगर आप मुझसे पूछें तो I think I'm a totally different person. No, I've seen you in real life. You're completely different. I'm completely different. But, okay, let's put it this way. If people want to see you in that light and you belong to them, why not? What's wrong in it? So your job is to basically sell that fantasy. I never picked. एक artist कभी pick and choose नहीं करता है. एक आर्टिस्ट कभी पिक एंड चूज कर ही नहीं सकता है कि लोग उसको किस लाइट में देखते हैं. वो कैसे पिक, बिकॉज देखें एक लाइफ स्पैन के अंदर आप वेरियस कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. मैंने तो क्यूट कैरेक्टर्स भी बहुत प्ले किए हैं. बीट, मसाला, मिसफिट, हम सब उम्मीद से हैं. इट वॉजंट हॉट बट स्टिल व्हाई पीपल सी मी इन दैट लाइट. मैंने तो क्यूट गर्ल वाले बहुत सारे रोल्स किए हैं, ड्रामास भी किए हैं, चीज़ें भी किए हैं. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी, किस परसेप्शन में लोग आपके बारे में वो क्रिएट करेंगे. वो अपना एक बबल, एक फैंटेसी कैसी बनाना चाहते हैं. सो इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. अगर ये मेरे कंट्रोल में होता तो प्रॉब्ली इट्स इन योर कंट्रोल टू वेयर अ बिकिनी और नॉट. बट द थिंग इज दैट यू बीइंग एन आर्टिस्ट, आप तो बहुत सारी तरह के कपड़े पहनते हैं. मैंने तो अबाया भी पहने हुए. भाई वो बात वही आती है लाइक व्हाट? ओके, बात I wore an abaya. I wore cute clothes. But why are you talking about bikini only? Because you probably वो image जो था वो आपको ज़्यादा पसंद आया. देखिए, at the end of the day, we're living in a visual world. और ये जो हमारी visuality होती है, especially जो हमारी female artists के ऊपर एक stigma आता है and all that, कि you have to be bold enough, you have to be bare, and you have to be eccentric in order to get attention. It's not like they were throwing Shakespeare at you. They were throwing scripts जिसमें पता था कि यार Veena is hot, she's looking fantastic, let's cash in on that. I have done various scripts. अब मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं. उसमें all of them were not that I'm wearing skimpy clothes. But yes, when a character requires something, and then that too when you are working, like आपने मेरी कोई skimpy clothes पाकिस्तान की किसी फिल्म में क्यों नहीं देखे? Yeah. Why? Because Bollywood is a different industry. वहाँ कौन सी A-lister है जिसने बिकिनी नहीं पहनी हुई? Name one. Everyone has done it. So when you are working in a different industry, you can't ask them कि आप ना मेरे हिसाब से ना कुछ चीज़ें लिख दें मुझे. इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो उस टाइम पे पीक पे थी, in comes a cover. That and I was all alone by myself. Were you aware of that cover, what you're about to do? No. It came like a shock to me. Because I did that shoot. That was an amazing shoot. That was really good. But the tattoo was not even there in the first place. And when it came out, it was just a complete shocker to me. मैंने कहा, और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा अगर आप मुझे कन्विंस कर लेते ना कि मैंने करना है, तो मैं खुद आपको बताती how I want to do it. I'm not the kind of person that would do something and back out. But the way you did it, that you just
photoshopped it, and then you morphed my clothes. That's not on. But you Even were very 100 close. years are gone. You were I very would close. stand my ground and I would say no. मैंने आपको कहा था कि अगर आप एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो आपको एक बड़ा मैं सरप्राइज देने वाला हूँ इंशाल्लाह एक्सक्यूज मी इज गोइंग टू एक्सपैंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अ ब्रांड न्यू फॉर्मेट फॉर एक्सक्यूज मी आई एम नॉट गोइंग टू से कैसे होगा बट इट्स गोइंग टू बी बिगर इट्स गोइंग टू बी बेटर एंड द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी मोर एलैबोरेटिव सो वी गोइंग टू हैव अ लॉट मोर गेस्ट ऑन द शो बहुत से और लोगों को हम लोगों ने दावतें दी हैं हम लोग अभी कुछ शोज रिकॉर्ड करके आए थे आई एम गोइंग टू बी हेडिंग बैक इंशाल्लाह इन नवंबर और जाते साथ ही हम लोग अपने नए फॉर्मेट के ऊपर भी काम करेंगे एक्सक्यूज़ मी चलता रहेगा लेकिन इसी के साथ साथ एक्सक्यूज़ मी का एक नया फॉर्मेट आएगा दैट्स गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर यू सो स्टे ट्यून थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग और इसी तरह शेयर करते रहें हमें इनकरेज करते रहें एंड आई डू रीड ऑल योर कमेंट्स लोग स्पेशली मुझे बहुत दफ़ा पर्सनली मैसेज करते हैं कि वी रियली इन्जॉय टुनाइट्स एपिसोड एंड इस तरह की इंकरेजमेंट जो है वो वाकई आपका खून गाढ़ा कर देती है और आपको और ज़्यादा हिम्मत देती है I'm very fortunate enough to be part of the entertainment industry that my family belonged to, and this is a small contribution from my end to the people that I admire and I follow. Thank you for making Excuse Me one of the biggest podcasts of Pakistan. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और हाँ, like, subscribe ज़रूर करते रहें. खुदा हाफ़िज़.